हेलो एवरीवन। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बिल्कुल ही बेसिक फार्मूलों को जानेंगे। त्रिकोणमिति जैसे बच्चे आते हैं सबसे पहले क्लास में एंट्री करते हैं तो त्रिकोणमिति का जब नाम सुनते हैं तो उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या, है ना। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में किन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो देखते हैं कि त्रिकोणमिति में बेसिकली हम लोग को 6 टर्म्स पढ़ने होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। उसको हम लोग अभी लिख के जानेंगे कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में एक ट्रेंगल होता है, यानी त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रेंगल, जिसको हिंदी में हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखिए ये है आपका समकोण त्रिभुज, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसके एंगल को हम डिनोट कर लिए ए, बी और सी से। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि बी एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, यानी समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें, है ना, कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हम एक एंगल 90 डिग्री का हो। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होता है ना। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक जो इसका कोण है 90 डिग्री का है, इसीलिए इसका समकोण त्रिभुज नाम है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा है, जिसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी भुजा है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कर्ण के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको एच से, यानी क्या है, ये कर्ण है, ओरिजेंटल कर्ण क्या है, ये भुजा देखिए आप, ए सी जो देख रहे हैं ये क्या है, ओरिजेंटल, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, यानी कर्ण। ये आपका बिल्कुल ही लंबा है, ये भुजा जो है ए और बी ये लंबा है, इसीलिए इसको हम लोग लंब के नाम से डिनोट करते हैं, यानी इसका नाम हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल ही ये लंबा है, सीधा है, तो इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये नीचे पड़ा हुआ है, यानी बेस है, बेस है तो आधार है, आधार के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और डिनोट किस चीज से करते हैं? बी फोर बेस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग समझ लिए हैं कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है और लंब क्या होता है ना। हमने डिनोट भी कर लिया कि कर्ण को कैसे डिनोट करते हैं, लंब को कैसे डिनोट करते हैं, आधार को कैसे डिनोट करते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसी बेस पे सारा त्रिकोणमिति इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है ना। ये समकोण त्रिभुज ही हमें सारे त्रिकोणमिति के बारे में ज्ञान देता है कि त्रिकोणमिति क्या है, कहां से कौन से फॉर्मूले आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति में जो 6 टर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। त्रिकोणमिति में जो 6 टर्म्स होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टैन थीटा, और इन तीनों का एक रिवर्स होता है, ठीक है। इन तीनों का क्या होता है? एक रिवर्स होता है, यानी अब बिल्कुल ही अपोजिट होता है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अपोजिट क्या होता है इन तीनों का, है ना। देखिए इन तीनों का जो रिवर्स होता है, अपोजिट होता है, साइन थीटा का जो रिवर्स होता है, अपोजिट होता है, उसका नाम है कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जो रिवर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, और टैन थीटा का जो रिवर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा। आप देख लीजिए, साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रिवर्स साइन थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा, और सेक थीटा का रिवर्स कॉस थीटा, टैन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा, कॉट थीटा का रिवर्स टैन थीटा। यही 6 टर्म्स हम लोग को त्रिकोणमिति में, पूरे त्रिकोणमिति में इसी 6 टर्म्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है ना। इस 6 टर्म्स के अलावे त्रिकोणमिति में और कोई भी टर्म्स नहीं आते हैं, बस यही 6 टर्म्स हैं। इसी पे सारा फार्मूला बेस्ड है, इसी के बारे में हमें पूरे त्रिकोणमिति में, चाहे वो क्लास 10th का हो, 11th का हो ना, किसी भी क्लास का हो, इसी 6 टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम अगला फार्मूला जो बनता है इससे वो क्या बनता है। हमने देख लिया कि इसका रिवर्स, किसका रिवर्स कौन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा
वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बाई कर्ण। इसको इंग्लिश में भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहां पे डिनोट किया है। लंब हो गया आपका P और नीचे हो गया कर्ण H, P बाई H। ये आपका हो गया साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण यानी P बाई H। साइन थीटा के बाद हम लोग कॉस थीटा देख लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। इंग्लिश में डिनोट कर लेते हैं, आधार को B फॉर बेस और कर्ण का H। ठीक है, अब हम लोग tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार। लंब को हमने डिनोट किया है P से और आधार को डिनोट किया है B से, यानी ये सब हमने निकाल लिया। साइन थीटा लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा आधार बाई कर्ण, tan थीटा लंब बाई आधार। और ये तीनों जब हमने निकाल लिया तो क्या होता है जी, इसी तीनों का रिवर्स जो होता है, अभी हमने देखा कि साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो वहां पे हम लोग कॉसेक थीटा भी निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ रिवर्स याद करने का फायदा क्या है, यहाँ पे उसका हम लोग अप्लाई कर लेंगे। यहाँ जो साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा है, तो यहाँ हम अप्लाई कर लेंगे। साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा होगा, यानी साइन थीटा लंब बाई कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल ही कर्ण बाई लंब हो जाएगा। देखिए रिवर्स हो गया, लंब बाई कर्ण था, नीचे कर्ण है, ऊपर कर्ण कर दिए, ऊपर लंब है, नीचे लंब कर दिए, बिल्कुल ही क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ रिवर्स याद करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे हमको आसानी से उसका अप्लाई कर लिया। चलिए इसको भी इंग्लिश में हम डिनोट कर लेते हैं, H बाई P। आगे कॉस थीटा का क्या रिवर्स है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कॉस थीटा का रिवर्स क्या है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा का आधार बाई कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बाई आधार। बिल्कुल याद नहीं करना है आपको, रिवर्स कर देना है। कर्ण बाई आधार हो गया, यानी H बाई B हो जाएगा, H बाई B हो गया। अब हम लोग देखते हैं tan थीटा। tan थीटा का रिवर्स क्या है, cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये लंब बाई आधार है, तो यहाँ पे आधार बाई लंब हो जाएगा। ये आधार बाई लंब हो गया। इसको भी इंग्लिश में डिनोट कर लेते हैं, B बाई P हो गया। ये देखिए बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से हमने क्या किया, जो 6 टर्म्स है त्रिकोणमिति के, है ना, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, किसका रिवर्स कौन सा है उसको हमने देख लिया। और यहाँ पे किसका फॉर्मूला क्या यूज होता है, इन तीनों का हमने याद किया और इस रिवर्स के बेस पे हमने इन तीनों का निकाल लिया। तो ये 6 टर्म्स थे त्रिकोणमिति के, पूरे त्रिकोणमिति में यही 6 टर्म्स चलते हैं और ये उसका फॉर्मूला था। हमने ये भी याद कर लिया कि किसका रिवर्स क्या होता है। अब एक चीज और यहीं पे समझा देते हैं कि रिवर्स का मतलब क्या होता है, उसका जो फॉर्मूले में यूज होता है कैसे होता है, देख लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। सवाल भी बता दो। देखिए रिवर्स का जो फॉर्मूले में यूज होता है वो ऐसे होता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूले में आता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिवर्स है। यही मेन फॉर्मूला है, इसी से हमने यहाँ पे ये लिखा है कि ये रिवर्स होता है। मेन फॉर्मूला ये है। कैसे रिवर्स होता है उसको भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। सपोज अगर साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2/3, तो रिवर्स होता है। अभी हमने देखा तो रिवर्स होता है, यानी कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोसेक थीटा का वैल्यू 3/2 होगा। तभी तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के 1 होंगे। कैसे मल्टीप्लाई होकर के 1 होंगे, देखिए ये 2/3 हुआ, तो यहाँ पे हम रखते हैं 2/3 और ये मल्टीप्लाई कोसेक थीटा का वैल्यू 3/2। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 1 आ गया। इसीलिए हम क्या कहते हैं, रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब क्या, अगर 2/3 है तो इसका क्या होगा, 3/2 होगा। यही मेन फॉर्मूला होता है। तो ऐसे आप सारे का आप निकाल सकते हैं, यानी साइन मल्टीप्लाई कॉसेक इक्वल टू 1, कॉस मल्टीप्लाई सेक इक्वल टू 1, टैन मल्टीप्लाई कॉट इक्वल टू 1।
चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पे बनता है ना। क्वेश्चन जो बनता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज आपको साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कि साइन थीटा 1/√2, तो कोसेक थीटा बराबर व्हाट। साइन थीटा जब दिया हुआ है 1/√2 और पूछ रहा है कोसेक थीटा क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने देखा कि साइन थीटा का रिवर्स कौन होता है, कोसेक थीटा होता है। तो हम बिल्कुल साधारण रूप से क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, यानी 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना। और भी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमने बताया लंबाई कर्ण है ना, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंबाई कर्ण। ठीक है। अगर हमको मान लीजिए कि दिया हुआ है लंब का मान 2 और कर्ण का मान 4, ये दो चीजें दी हुई है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, कोसेक थीटा। यहां पे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होता है जी, कर्ण बाई लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बाई लंब, यानी सेम चीज हो गया। कर्ण के जगह पे वैल्यू क्या है 4 और लंब की जगह पे वैल्यू क्या है 2, तो हम कर्ण के जगह पे वैल्यू 4 रखेंगे यानी 4, और लंब की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यानी ये इसका रिवर्स हो गया। बिल्कुल है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी आगे के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो जो अगले फार्मूले पे बनते हैं, उस फार्मूले को हम दूसरे वीडियो में डील करेंगे।